Hello everyone, let's continue with the Thomas Wright timestamp ordering protocol. So next one is Thomas Wright timestamp ordering protocol. Thomas Wright timestamp ordering protocol. So what will happen in case of Thomas Wright timestamp ordering protocol? Let's see. So here transaction T1, here it is T2. So here the operation write of A and here it is read of A, right? So this transaction value is 10 and here it is 20. तो इस केस में इसकी राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है 20 है। 20 से हम कहाँ पे जा रहे हैं 10 की तरफ जा रहे हैं, 20 से 10 की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो 20 से 10 की तरफ जब भी जाएंगे तो क्या होगा, अब रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब हाइयर वैल्यू से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तो इन दिस केस वी नीड टू डू रोल बैक, तो यहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट केस, नेक्स्ट इफ इट इज T1 T2 and here it is 10, here it is 20. So here it is write of A, or let me write down a read of A, read of A, here it is write of A, राइट। तो अभी टाइम स्टैम्प क्या है इसका, रीड के लिए 20 है, राइट। और 20 से कहाँ पे जा रहे हैं, 20 से 10 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो 20 से 10 पे जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर से रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो 20 से 10 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी रोल बैक करना पड़ेगा। इन दिस केस वी नीड टू डू द रोल बैक। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, if it is right of A and here it is right of A, okay. In this case when we going from this value to this value, right, here it is 10, here it is 20, तो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, हायर वैल्यू से लोअर की तरफ जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे इस राइट ऑफ ए को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। तो थॉमस राइट रूल क्या कहता है कि अगर इधर राइट कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे राइट आता है तो उस राइट को क्या कर दो, विद सेम डेटा आइटम, तो उस राइट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो ये यहाँ पे एक मतलब छूट दे रखी है, और इस केस में क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जीक्यूशन, इग्नोर एंड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन, कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, इग्नोर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे एग्जीक्यूशन। ओके, सो दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल। Okay, fine. Here it is T1, here it is T2, right? So here it is read of A, write of A, here also write of A, okay. So
this is the schedule given. Now check that it is allowed by basic timestamp ordering protocol or not. बेटिक सॉरी बेसिक बेसिक टाइमस्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा. Okay, so here it is value for this one is 10, here it is 20. Here it is read timestamp, here it is write timestamp. Here it is 0 0 initially for A and for B it is 0. Okay, चेक करते हैं बेसिक टाइमस्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इसको अलाउ करेगा क्या. सो हियर इट इज रीड ऑफ ए. तो रीड के केस में राइट की वैल्यू चेक करना पड़ेगा. राइट की वैल्यू कितनी है 0. 0 इज लेस देन 10. अभी करंट वैल्यू क्या है इसकी 10. तो इस केस में कंडीशन ट्रू रहेगी और हमें क्या करना होता है रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू को अपडेट कर देना है. तो रीड टाइम स्टैम्प अब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हियर राइट टाइम स्टैम्प. तो राइट टाइम स्टैम्प के केस में क्या करना है ए का रीड और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा. तो रीड कितना है अभी 10. तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 20 बिकॉज करंट क्या है इसका 20 है. तो कंडीशन ट्रू है. और राइट टाइम स्टैम्प इसका कितना है दैट इज 0. 0 इज लेस देन 20. यहाँ पे भी ट्रू रहेगा. तो दोनों केसेस में क्या है ट्रू है राइट. तो इसका मतलब राइट टाइम स्टैम्प को क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे. तो राइट टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे राइट टाइम स्टैम्प फिर से हो गया. तो राइट टाइम स्टैम्प कितना हो गया अब रीड और राइट दोनों चेक करेंगे. 10 इसे लेस देन इक्वल टू और 10 इज लेस देन 20. सॉरी ये क्या है 10 है और ये वैल्यू भी 10 है. 10 इज लेस देन 10. 10 इज लेस देन 10. इसके केस में क्या रहेगा इस केस में भी ये कंडीशन वायलेट कर देगा. ठीक है. और इसके लिए तो कर ही रहा है. राइट के केस में तो करेगा ही. 20 इज लेस देन 10 राइट. तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रही हैं वायलेट हो रही है. इसका मतलब क्या हो गया ये रोल बैक करना पड़ेगा बिकॉज हाइयर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं. तो यहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा. इट मीन्स इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल बाई दिस बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. Now what about the Thomas Wright timestamp ordering protocol? So in case of Thomas Wright timestamp ordering protocol, everything will be same as basic timestamp ordering protocol, but only one exceptional case that if here it is right of A and here also right of A, then this right of A can be ignored. तो इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे. Ignore and continue the execution. It means this schedule is executable by Thomas Wright timestamp ordering protocol, right? So this schedule is executable by Thomas Wright timestamp ordering protocol. So what is the advantage of uh, Thomas Wright timestamp ordering protocol? So advantage we can say
नो रोल बैक फॉर राइट 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 ऑपरेशन के लिए रोल बैक नहीं करना पड़ेगा, और डिग्री ऑफ कंकरेंसी दैट विल बी हाई, डिग्री ऑफ कंकरेंसी दैट विल बी हाई, हाई डिग्री ऑफ कंकरेंसी रहेगी। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन। नेक्स्ट है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल प्लस थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, they ensure the serializability, ensure serializability, they ensure serializability. And second thing, free from deadlock, डेडलॉक नहीं आएगा। थर्ड थिंग, नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, नॉट फ्री फ्रॉम starvation. So starvation that may exist, still it may exist, right? So starvation अभी भी हो सकता है यहाँ पे। and not free from irrecoverability, not free from irrecoverability, not free from irrecoverability, right? So if it is not free from irrecoverability, so we'll go for strict timestamp ordering protocol, strict timestamp ordering protocol, strict timestamp ordering protocol. Okay, so either it is basic timestamp ordering protocol or Thomas Wright timestamp ordering protocol. We can implement strict timestamp ordering protocol in both the cases. Okay, so strict timestamp ordering protocol means so here it is write of A, after that commit or rollback, after that it will perform the read of A or write of A, right? तो यहाँ पे कह सकते हैं if T1 if T1 do write of A, then other transaction T2 not allowed, T2 not allowed to perform, not allowed to perform
रीड ऑफ ए और राइट ऑफ ए until commit or rollback of T1. Commit or rollback of T1. Okay, so this is what the strict timestamp ordering protocol case. तो यहाँ पे कमिट या रोल बैक हो जाएगा, उसी के बाद रीड या राइट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा. ओके, सो स्ट्रिक्ट के केस में बात करें तो नाउ देर इज नो नो प्रॉब्लम ऑफ इरिकवरेबिलिटी. ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, ये ख़त्म हो चुकी है. डेडलॉक भी नहीं आएगा, इंश्योर करेगा सीरियलाइजेबिलिटी को, और इट मे नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन. ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन. सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. बाकी के ऑपरेशंस सेम होंगे जैसे कि नॉर्मली होते हैं बेसिक टाइम स्टैम्प और थॉमस राइट में, बट कमिट या रोल बैक इस तरीके से करना पड़ेगा उस केस में. ठीक है, तो समझ आ गया सबको. ओके फाइन.